पहला स्टेप है हमारा गोल सेट करना। सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। ये अमाउंट इतनी होनी चाहिए जिससे हम अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, मंथली या एनुअली। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हो यदि हमें काम भी ना करना पड़े और हमारे पास पैसा भी आता रहे हर महीने। इसे समझते हैं हम एक खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ग्रैंड सेबेटियर को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाना जाता है। एक समय था जब वो गरीब थे, 24 साल की उम्र में उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था, यानी वे बेरोजगार हो गए थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगे थे। उनके बैंक में केवल $2.26 ही बचे थे, लेकिन जॉब ढूंढने के लिए उनके पास केवल 3 महीने का ही समय था। पेरेंट्स खुद उनको 1 महीने से ज़्यादा साथ में नहीं रखना चाहते थे। जॉब अप्लाई करने के बाद भी उनको कहीं जॉब नहीं मिला। जब वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर अपने गार्डन में बैठे थे तो उन्हें अपनी बुरी कंडीशन के बारे में सोच रहे थे। उनके बैग में मुश्किल से 170 रुपये ही थे। तब उन्होंने एक गोल सेट किया। उन्होंने सोचा कि मैं इस कंडीशन में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे अपनी इस कंडीशन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसी कंडीशन में भी एक ऐसा गोल सेट किया कि वो केवल 5 साल में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। उन्होंने ये भी तय किया कि चाहे उन्हें किसी भी हार्ड वर्क से क्यों ना गुजरना पड़े, वे फाइनेंशियली फ्रीडम पाकर ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि इसके लिए उन्हें कितना पैसा कमाना पड़ेगा। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए उन्हें आखिर कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इससे रिलेटेड फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए उन्होंने बहुत सी बुक्स पढ़ डाली। ठीक है, उन्होंने अपने गोल को भी अचीव कर लिया 5 साल के अंदर, यानी $1 मिलियन उन्होंने जमा कर लिए और $1,00,000 का अमाउंट फाइनेंशियली फ्री होने के लिए प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, अगला स्टेप आता है हमारा सेव एंड इन्वेस्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने के लिए हमारा दूसरा स्टेप। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आखिर हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे गेन करें। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया, अपना गोल सेट करें। हमें अपना गोल सेट करना चाहिए आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा कि जिससे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है हमारा सेव एंड इन्वेस्ट का। तो देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने के लिए हमारा दूसरा स्टेप है कि हमें पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपको पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने की आदत नहीं होगी तो आपको पूरी लाइफ पैसों की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। सेव और इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की सैलरी 1,00,000 रुपये पर मंथ हो। कुछ हज़ार रुपये में भी आप सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज आपकी सैलरी 20 लाख रुपए पर मंथ है, या आप पढ़ रहे हैं तो आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये होगी। सैलरी में से आप अपने एक्सपेंसेस घटा दें तो आप 5,000 रुपये आसानी से सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि आप अपने खर्चे बढ़ाने की जगह उसमें सेविंग आपको बढ़ानी होगी। सपोज आपकी मंथली सैलरी 10% से बढ़ती है तो बस आपको इन्वेस्टमेंट में ही करना है। ठीक है, चलिए इसे सपोज आपकी मंथली सैलरी बढ़ती है 10% से, जिसका बस आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है। चलो अब मैजिक देखते हैं। हमने स्टार्ट किया था 5,000 से और हर साल इसे हम बढ़ाते गए 10% से। ऐसा हमने डिसिप्लिन के साथ 30 साल तक किया और रिटर्न मिला 15%। 30 साल के बाद जो अमाउंट बढ़ेगा वो आप लोग देख के चौंक जाएंगे। वो अमाउंट होगा हमारा 1.3 करोड़ रुपए। ये सब हमने 5,000 की इन्वेस्टमेंट से प्राप्त किया। ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग का गेम। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करने की अपनी लाइफ में, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली फ्रीडम के बिना नहीं जी सकते। जब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव करेंगे तो हम खुश भी नहीं रख सकते हैं। पहले हमने बात की अपनी गोल सेटिंग की। सबसे पहले हमें गोल सेट करना है आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे स्टेप में हमने बात की सेव एंड इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले हमें सेव और इन्वेस्टमेंट की आदत हमें डालनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की, जो हमारा है फाइनल स्टेप, जिसमें हम बात करेंगे डिसिप्लिन एंड पेशेंस की। ये स्टेप हमें बताता है कि हमें लाइफ में डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ये स्टेप बहुत हेल्पफुल रहेगा। रूस की एक सर्वे के अनुसार हमें पता चलता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न गेन
कर पाए अपनी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, इससे हमें रिजल्ट पता चला जो काफ़ी चौंकाने वाला था। रिजल्ट कुछ ऐसा आया, उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो मर चुके थे। जी हाँ, हैरान करने वाला रिजल्ट आपको ज़रूर लगेगा। रिजल्ट बताने से मेरा मतलब यह है कि जो लोग इन्वेस्ट करने के बाद लंबे समय तक, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं, उनकी वेल्थ ज़्यादा क्रिएट होती है। इस सर्वे से हमें सबसे ज़्यादा वेल्थ डेथ, जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करते हैं उनकी वेल्थ ज़्यादा क्रिएट होती है। इस सर्वे में सबसे ज़्यादा वेल्थ डेड लोगों ने इसलिए गेन की क्योंकि वे लोग इन्वेस्टमेंट के बाद भूल चुके थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है, इसलिए उनकी इन्वेस्टमेंट लंबे समय बाद ग्रो हुई। टाइम के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती गई। बहुत से लोग सेव और इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते, मतलब कई महीने तक वो डिपॉजिट करने के बाद लापरवाही कर देते हैं, यानी अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़खानी कर देते हैं। कई बार उनकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे रिटर्न भी नहीं मिल पाते हैं, जिससे वे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं गेन कर पाते हैं और उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि गेन तो कुछ हो नहीं रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ने लगते हैं और आप तुरंत इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंस नहीं रखते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग गरीब हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने इस वीडियो में ये जाना कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अपनी लाइफ में अचीव करें। इसके लिए सबसे पहला स्टेप था हमारा सेटिंग ऑफ गोल। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना गोल सेट करना है कि हमें कैसे अपनी हेल्थ को इंक्रीज करना है। दूसरा हमने जाना सेव एंड इन्वेस्टमेंट। हमें क्या करना है, सेव करने के साथ साथ एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। तीसरा स्टेप था हमारा पेशेंस। ठीक है, हमें पेशेंस रखना है और हमें लगातार करते जाना है इन्वेस्ट, ताकि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के गेन को हासिल कर सकें। धन्यवाद।